हेलो एवरीवन, तो ये नेक्स्ट पार्ट है कार्नोट साइकिल का। उसमें कार्नोट इंजन तो बाद में बता दिया। अब दूसरा पार्ट आता है कार्नोट में रेफ्रिजरेटर का, कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर किस तरीके से वर्क करता है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में जब तुम्हें पूछा जाएगा तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो हम उससे हीट रिजेक्ट कराते हैं, उसके बाद वो अपनी फाइनल फॉर्म में पहुंचता है। तो कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा था, जब हम इंजन की बात कर रहे थे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था, लेकिन रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये क्या हो गया हमारा टी टेम्परेचर, ये क्या हो गया रिएक्शन, ये क्या हो गया टीसी, और ये हमारा क्या हो गया वर्क डन। तो हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ रहा है। अब टीएच भी जा रहा है और टीसी भी जा रहा है। तो इस केस में जब हमारी एफिशिएंसी पूछी जाती है रेफ्रिजरेटर के केस में, तो हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा इज इक्वल टू होता है हीट रिजेक्शन की हीट रिजेक्ट कितनी हुई है अपॉन में, तो हीट रिजेक्ट क्या आ जाएगी क्यूसी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे आ रहा है। तो यहां पे मैं क्यूसी भी लिख सकता हूं और यहां पे क्यूएच भी लिख सकता हूं। सिंपल है। अब क्यूसी हो गया तो नीचे कितना आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि हमने सिस्टम पर कितना काम किया। तो ये हमारी बीटा जो एफिशिएंसी होती है, ये रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होती है। अब बीटा को अगर मैं दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो हो गया क्यूसी अपॉन में डब्ल्यू, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना, चाहे कार्नोट साइकिल हो या रेफ्रिजरेटर हो, कभी नेगेटिव मत कर देना। तो क्यूसी, तो दूसरा क्या हो जाएगा क्यूसी अपॉन में QH माइनस के QC, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा अगर टेम्परेचर की फॉर्म में पूछ ले तो TC अपॉन में TH माइनस के TC, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तुम्हें अगर रेफ्रिजरेटर की पूछ लेते हैं तो कार्नोट साइकिल में रिलेशन उल्टा होता है। कार्नोट साइकिल में N इज इक्वल टू क्या होता है, QH माइनस के QC अपॉन में QH होता है। तो बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं, ये देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए दोनों को साथ लिख रहा हूं। ऊपर QC है और नीचे QH माइनस QC है, लेकिन यहाँ पे QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन में QH है। ये हीट है, कभी ये कर रहे हो कि QC क्या होती है, सिंपल है, कर लोगे ऐसे टेम्परेचर की फॉर्म में। ये टेम्परेचर क्या है बीटा के लिए, लेकिन जब N की बात आती है तो TH माइनस TC अपॉन में TC हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो रेफ्रिजरेटर का केस आए तो रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, कार्नोट साइकिल में बाय द सिस्टम होता है, और ये एफिशिएंसी हो गई। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड एन, कि कार्नोट एफिशिएंसी में और इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कैसे पता करोगे बताओ। तो कुछ नहीं करना, सिंपल। रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, बीटा लिखो, इस तरीके से बीटा लिखो, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QC अपॉन में QH माइनस के QC। कुछ नहीं करना, एक +1 इधर कर दो और एक +1 इधर कर दो, तो 1 प्लस के बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो QC जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के QH माइनस के क्या आ जाएगा QC अपॉन में QH माइनस की QC, हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर पे। तो 1 प्लस के बीटा इज द एफिशिएंसी, तो QC से QC कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया QH अपॉन में QH माइनस के QC। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब मुझे इसका रिलेशन किसके साथ निकालना है, N के साथ। तो N इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, N इक्वल टू होता है QH माइनस के QC अपॉन में QH होता है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, इसके अपोजिट आ रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस के बीटा इज इक्वल टू 1/n एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सिंपल है, कर लोगे। तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। तो कार्नोट साइकिल में और कार्नोट रेफ्रिजरेटर में अगर तुमसे एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन पूछ ले तो तुम्हें निकाल के दिखा दिया, कैसे आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस के एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके तुमसे पूछ लेगा। तो ये सिंपल सा तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बाकी ग्राफिकल तुम्हें बता दिए। तो कार्नोट साइकिल का पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। अब तुम्हें इस फॉर्म में ना न्यूमेरिकल में भी दे सकता है कि इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है, इतनी कोल्ड हो रही है, इतने इसके लिए निकालो।
सैंपल की मोल में कंसीडर करके दे सकता है, किसी चीज में भी कंसीडर कर सकता दे सकता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में दे तो न्यूमेरिकल तो बड़ा इजी है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देता है। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें हाई टेम्परेचर पे देगा लिख के, और एक सिंक का नाम लिख के देगा। जो सिंक वाला होगा उसको टीसी बोलते हैं और इसी को हम क्यूसी बोलते हैं। या कभी वर्क डन की फॉर्म में दे दे कि वर्क डन दे दिया कि हमने सिस्टम पे एफिशिएंसी में इतना वर्क डन किया है और हमारी जो क्यू एडिशन थी इतनी थी, एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। फिर एफिशिएंसी दे के तुम्हें क्या पूछ लेगा, टेम्परेचर का रिलेशन पूछ लेगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो QH माइनस के QC अपॉन में QH होता है, ऐसे ही TH माइनस के TC अपॉन में क्या होता है, TH होता है। तो कुछ भी करके पूछ सकता है रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लेगा, QC दे देगा और टेम्परेचर पूछ लेगा। तो कभी कभी हीट और टेम्परेचर के, तो तुम्हें चीज़ें बस मैं बता रहा हूँ, करनी तो परफॉर्म तुम्हें ही है, किस तरीके से आ जाए तो किस तरीके से। मुश्किल से इस कार्नोट साइकिल के करने में 10 से 12 सेकंड लगेंगे तुम्हें, 10 से 12 सेकंड लगेंगे अब पहचानने में कि कौन सा ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से इजीली ग्राफ पहचान लोगे। तो रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल का ये कंसेप्ट होता है, यहाँ पे खत्म। 100% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे BHU मिलेगा, किसी भी CU सेट में मिले, पक्का क्वेश्चन मिलना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर दाना।